नमस्कार। आपके प्यार और सहयोग से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आप तक वो बात, वो भाव, वो समझ आप तक पहुंचाई जाए जिसकी शायद हर इंसान को बरसों से तलाश है। हर बार की तरह हमारे साथ परम पूजनीय, परम वंदनीय श्री धनवंत सिंह जी महाराज हमारे साथ हैं, हम सब की प्यास बुझाने के लिए। एक बात मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो हम एपिसोड बनाते हैं ये प्री प्लान नहीं है, बिल्कुल इसकी कोई प्लानिंग नहीं है पहले से। कोई 2 दिन से, 4 दिन से, कोई 2 घंटे पहले, कोई 1 घंटा पहले, कोई 10 मिनट पहले की भी हमारी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इनके पास ज्ञान का वो सागर है जिनको ना तो कुछ बताने की जरूरत है, ना डिस्कस करने की जरूरत है। और मैं या डॉक्टर साहब या हमारे राजेंद्र जी, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि बैठे, जो हमारे दिमाग में बात आई सीधी इनसे पूछी जाए, क्योंकि उस बात का एक आनंद ही हमने देखा है। ये बात, वो बात आती है बिल्कुल अंदर से। एक जो प्लान करके बात करते हैं वो भी दिखती है, वो भी सामने वाले पकड़ लेते हैं कि हाँ जी ये प्री प्लान है। आज का टॉपिक भी जो है बिल्कुल प्री, इन्होंने पूछा भी, मैंने कहा नहीं ये सारा ऐसे ही चलेगा लाइव, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए। तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। हर इंसान की जीवन में जो जिज्ञासु हैं, खास तौर पर उनके लिए एक ही भाव रहता है कि मैं जो साधना पथ के राही हूं, ये बात उनके लिए सार्थक है कि मैं ऐसी कौन सी भक्ति करूं, मैं ऐसा कौन सा रास्ता पकड़ूं, मैं ऐसा कौन सा गुरु को धारण करूं, कौन सी ऐसी शिक्षा प्रणाली ग्रहण करूं कि मुझे उसके दर्शन हो जाएं या मुझे वो दृश्य नजर आ जाए जिसके लिए सारी दुनिया आतुर है। मैं फिर कह दूं, जो साधक हैं सारी दुनिया में, साधक जो है, फिर वो हमने बनाया था भक्तों की चार नजराती ने। ये भक्तों की बात हो रही है, प्यारों की बात हो रही है, जो ईश्वर से मोहब्बत करने वाले हैं उनकी बात हो रही है। मुझे एक भाव ने पकड़ा, बड़ी देर से चलो साधना के रास्ते पर हैं और महापुरुषों की मेहरबानी है, इनका सिर पर हाथ है, इनका सानिध्य है, हमारे जीवन में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। तो मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा, मैं महसूस करता हूं कि कहीं जिसको हम देखना चाह रहे हैं या जिसके हम दर्शन करना चाह रहे हैं, और उनको देखने वाला कहीं एक ही तो नहीं है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये कहीं एक ही घटना का 3 अलग-अलग नाम तो नहीं हमने दे दी। बात को ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा महापुरुषों के चरणों में बेनती करेंगे कि ये आज ये भ्रम हमारा दूर करें कि क्या ये तीनों अलग अलग हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, या ये एक ही घटना के 3 रूप हैं। कृपा करें। ये एक बहुत ही विचार करने वाला विषय है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये 3 नाम हैं। वो जो नाम हैं उनमें से हमने उनकी गहराई में जाना है। दृष्टा है, दर्शन है और दृश्य है। ये दरअसल एक ही जो सोमे से निकलती 3 चीजें, जैसे हम परमात्मा बारे भी हम कहते हैं स्वयं भू जी, ये अपने आप है, मगर हमने कई बार देखा है
जो बाइबल कहती है फादर सन एंड होली स्पिरिट, ये तीन में का। जो हमारे वेद कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो साइंस कहती है नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। जी। वास्तव में कोई ये चीज़ें अलग नहीं, ये एक ही है। इसमें जो परमात्मा के बारे जिन्होंने गहराई में गए हैं, उसने कहा स्वयं भू। दुनियावी तौर पर नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल हो सकता है, पर असल जो है इसको बाइबल में क्या गॉड, गॉड का मतलब है जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। वो एक ही शक्ति है जो जनरेट कर रही है, ऑपरेट कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है। उसका एक मिसाल भी मिलती है, आपी ने आप साजा, ये कोई दूसरा है ही। लिखा है वेदों में एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ये एक ही है, दूजा जो है वो उसको पास से कर देते हैं। इसको स्वयं भू कहते हैं, ये अपने आप है। बाइबल में लिखा है ये ऑटोमेटिक यूनिवर्स है, ये सारी चीज अपने आप ही है। उसमें आप कहीं नहीं देखेंगे कोई इसके पीछे कोई काम करने वाली है, कोई पैदा करने वाली है। वो ऐसे कई बार कहा गया, एक का माई जुगत ब्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी। वो कहता है एक ये माया है जो विजिबल शक्ति है, उसकी तीन आगे कैटेगरी है। तीन चेले परवान, एक संसारी पैदा करना, एक भंडारी उसको खिलाने देने वाली, ताकत देने वाली, एक रावे की बात। जितनी देर ये तीनों चीज़ें मुकम्मल नहीं होती, ये सारा सिस्टम मुकम्मल नहीं होता, सिर्फ पैदा ही होते रहे, ये भी गलत है। सिर्फ इनको पालता ही रहे और फिर इसको खत्म ना करे, वो सर्कल कंप्लीट नहीं होता। ये तीनों चीजें हैं जो माया में है, ये तीनों चीजें एक ही शक्ति की फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। वो जितनी देर इसकी गहराई में ना जाओगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इसकी समझ नहीं आएगी तो जैसे जैसे हमें पीछे से डायरेक्शन मिलती गई है तो वैसे वैसे हम उसकी नकल करते जाएं। ऐसे हमने देखा है कई चीज़ें जो है हमको मिलती है, मेडिटेशन मिलती है, योगा मिलती है। वो जो सारी मेडिटेशन है उसकी कॉपी जो है एक अल्टीमेट मेडिटेशन से मिलती है। जिन्होंने इसको कभी शुरू से देखा है, अरबद नरबद तुंदुगार, ये सारा सिस्टम थी अरबों खरबों साल तक तुंद था ना। इसमें था दिल स्नारैन वेद ने शास्त्र सुन समाध बनाएगा। ये सारी एक तो तुंद सी, एक सुन, दो शक्तियां होती हैं। सुन है, एक सुन है। जो बीज है ना, बीज, जितने भी आपको बीज मिलेंगे छोटे छोटे जीरो मिलेंगे, गोल मिलेंगे। आप कितना बड़ा बड़ का दरख्त है और उसका जो जिसमें से वो पैदा होता है वो बिल्कुल शून्य है। और उस शून्य को डेवलप होने के लिए पहले तो उसमें जैसे बीज को डेवलप होने के लिए पहले तो धरती चाहिए।
जो जो सुन है वो धरती में अपने आप को मर्ज करना शुरू कर देता है। जैसे हम ये सोचते हैं भी ये जो हम ज्ञान में मिटा दे अपनी अस्थि को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, फिर उसको डायरेक्शन दिया कि दाना खाक में मिलकर गुड़े गुलजार होता। दाना जो खाक में आप बीज देते हैं उसके बाद डेवलपमेंट होती है। उसकी डेवलपमेंट होती है, वो सुन जो होता है उसकी यात्रा सुन में होती है। सुन, ये आप जब कृष्ण भगवान जी को अर्जुन को समझाते हैं, वो क्या समझाते हैं? हे अर्जुन, देखो मेरा अविनाशी विराट स्वरूप कहाँ से निकला? शब्द से निकला। मुझको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा धकेल नहीं सकती, प्रलय के साथ मेरी प्रलय नहीं, उत्पत्ति के साथ मेरी उत्पत्ति नहीं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ अटल। उसकी उन कॉपी हमने की है। जैसे भी हम ऑपरेट करते हैं, किसी आदमी को ऑपरेट करते हैं, दांत में दर्द है, दांत में दर्द को पहले दांत निकालने के लिए एक इंजेक्ट करते हैं। वो इंजेक्शन काय का? सुन का है। सुन में ना गर्म की अर्थ है, ना सर्द की, ना चाकू की, ना कर्ज की। वो इंसान ने उसकी कॉपी की है आदमी को टीके। कल मैं देख रहा था, जो कश्मीर में जंग हुई है ना, ये जो अभी 3 अफसर मारे गए हैं, वो एक बहुत खतरनाक हद तक पहुंच गई थी। वो एक ऐसी जगह पर छुपे हुए थे जो छोटी छोटी गाड़े थी, उनके अंदर उनका किला था। उनके अंदर अगर मिलिट्री कितनी भी जाए तो उसको निकल। फिर हमारी मिलिट्री ने एक ड्रोन लिया। ड्रोन वो इजराइल की कार है। वो ड्रोन के नाम पर हेयर लिखा है। हेयर कहते हैं बगले को। वो बगले को कॉपी की है साइंस ने। बगला एक किनारे पर बैठता है, पानी में वो होता पानी से बाहर है, फोकस उसका पानी में होता है, और वो फोकस पानी में करके इतना सटीक वो करता है, वो एग्जैक्ट उस मछली पर अपने शिकार पर जाता है। उसकी कॉपी से ड्रोन बना रहे हैं। वो ड्रोन भी यही काम करता है। वो बाहर रखकर जितनी इनकी गाड़ें थी ना अतवादियों की, उनके अंदर से वो सारे सेंसर से पता करने भी कौन कहाँ जगह है जहाँ पर ये पड़े। पहले उसका काम था, उसको पहले फायर नहीं करता था, पहले वो बम मारता था जिसमें आग निकलती थी। वो आग से जितने भी अंदर पड़े होते हैं वो बाहर निकलते हैं। फिर 5 तरफ से वो गोलियां मारता। अगर हिंदुस्तान में वो जो ड्रोन ना होता, ये कितनी जोर पावे हजारों मिलिट्रियां लगाते, वो नहीं कवर करते। इस इंसान ने कई जगह से ऐसी चीजें डेवलप की हैं। ऐसे ही जो अरबत नरबत धुंधुकारा दिन सन रैन, ये जो दिन नहीं रात नहीं, चांदना सूरज सुन समाध लगाएगा। ये भक्ति की कॉपी करने के लिए ये सुन की समाधि है। उसमें हमने थोड़ी थोड़ी धर्मों की भी स्टडी की है। जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो टोटल अनपढ़ थे। खुराकी कुंदर में, जैसे वो समाधि के अंदर वो जैसे एक गार होती है ना, हजरत मोहम्मद साहब कुंदर में अंदर जाकर
मेडिटेशन करते थे, और मेडिटेशन करने से उसके ऊपर, हालांकि टोटल अनपढ़ थे, नहीं पढ़े थे, और कुरान जितना नाज़िल हुआ है वो उनकी मेडिटेशन से हुआ। गुरु तेग बहादुर कोहरे में करते थे, और जितनी कुर्बानी, जितनी भक्ति की एक्सट्रीम जो विराग की बात थी ना, उन पर आई। मूसा जो था वो इस परमात्मा से कहते वो बातें करता था कोतूर पर। कोतूर में उसकी मूसा की और खुदा की बातें होती थी। उसमें एक कहानी आती है, वो मूसा कहता है भी तू मुझे चरक दो। ये एक जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसे ही चला जाता है, जैसे कोई धरती कहे समुद्र को तू मुझे अपने दर्शन दे दे। अगर धरती ने समुद्र को कहा है दर्शन दे, अगर समुद्र दर्शन दे तो धरती के दर्शन है नहीं सकते। ऐसे ही ये जो सिस्टम है, ये जो पहले बना है उस पर हमने अमल करना, कि नया सिस्टम नहीं। ऐसे ही कहते हैं कि जो मूसा था उसने खुदा को कहा तू चरक दे, थोड़ी जिद की उसने। कहते वो इतनी छोटी सी चरक ने वो जो कोतूर का पहाड़ जो है वो जलाकर राख कर दिया। समुद्र ने कहा था भी मेरे दर्शन करने हैं तो बादलों में आ रहे कतरे, पानी के कतरों में दर्शन कर। ऐसे मेरे खुदा के दर्शन करने हैं तो गुरु के भक्तों के दर्शन कर, उसमें तू मुझे पाएगा। ये जो आप इस विराट को जानने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब है इसका जो इश्क है, वो कहते हैं आग का दरिया है और डूब के जाना है जी। अब आग के दरिया में डूब के क्या बचेगा, कोई आके बताएगा? ऐसे ही कई बार कहा था वी तीन जो है तो वो सिंबॉलिक ही है। भी एक जो था मिस्री थी, एक पत्थर था, एक रुई थी। वो कहते हम समुद्र की गहराई को नाप के आए। पहले पत्थर गया, पत्थर जितनी देर समुद्र में रहा वो तो गीला रहा, जब वापस आ गया फिर सूखे का सूखा। फिर एक रुई थी, रुई जब निकली तो उसमें आड़े में पानी नहीं था, पर उसने अपने आप को मेंटेन रखा। मिस्री गई, उसको आवाज मार रहे हैं तो वो कहती मैं तो है नहीं। ये जो अल्टीमेट मिटना है और मिटने के बाद जो समझ आती है, वो समझ लेने के लिए उसको मुटना पड़ेगा। मैंने एक वो शेर भी लिखा था, आन जान दा ना जहान बनया। ये जिंदगी क्या है? आमन जामन खेल है। आमन जामन खेल बनाया, आज्ञाकारी कीती माया। आन जान ना जहान बनया, जेकर गए न किसे बुलान जान। अगर चले गए तो कौन बुलाएगा, कौन आएगा? फिर अपने आप को कहा मेरी जान जाना, अपने आप का मेरी जान जाना, ए पर जान जाना, जान जान का ना है जान जाना। इस सच को जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो जो बात हमने पूछने की कोशिश की उसको बताने के लिए समय समय पर संत विराजमान हुए, जिनको हमने गुरुओं की, सदगुरुओं की पदवी दी। अब ये प्रश्न इतना गहरा था नहीं कहूँगा, ये प्रश्न अब भी उतना ही गहरा है, क्योंकि हमारी समझ के मुताबिक
जैसे इन्होंने कह दिया कि चलो लास्ट वाली बात उठा लेते हैं कि पत्थर गीला होके आया और फिर सूख गया। जैसे हमने ध्यान लगाया और लगाने के बाद संसार की माया ने फिर हम पे काबू पा लिया। फिर इनकी ही, क्योंकि फिर बातें अगर सारी उठानी पड़ी फिर टाइम बहुत लग जाएगा इस बात में। रुई गई, अपनी फॉर्म नहीं खोई, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने साधना की और अपनी स्थिति को मेंटेन रखा। एक होता है कि मिश्री गई और वो कहती मैं गई, वो जो होना चाहती थी वो हो गई। तो इसका थोड़ा सा अगर हम ले लें कि परमात्मा की भक्ति का मतलब एक मायने में अगर ये मान लिया जाए कि परमात्मा, इसकी अंतिम जो स्टेज है, परमात्मा हो ही जाना है। जैसे समय समय पर संतों महापुरुषों ने कहा कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, कि कितने इसकी डेक्लेरेशन हो चुकी है आज तक। ये ठीक है कि सच बोलने वालों को फिर जीने नहीं दिया गया, लेकिन सच यही है, क्योंकि चलो इतनी सी चर्चा तो हमारी होती रहती है। अक्सर कहते हैं कि ये आखिरी स्टेज ये है भक्ति की कि आप खुद परमात्मा हो जाओ, या ये कह लें कि आप परमात्मा ही हो। अब उस स्टेज को उपलब्ध करने के लिए आपको असहज नहीं होना है, आपको सहज होना है। ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये इतनी सी 15 मिनट में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, या 20 मिनट में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और एक बात मैं अपने अनुभव से कह दूं कि ये बात को जानने के लिए कि ये तीनों एक ही हैं, इसके लिए भी अगर ये निराकार, ये ओंकार, ये गॉड, ये परमात्मा, ये ईश्वर, कोई भी नाम दे लो, अगर ये अनुग्रहित हो, आप पर अनुकंपा करे, ये भी तभी संभव है। इसलिए इसकी ग्रेस को प्राप्त करने के लिए इन जैसे महापुरुषों का हमें सानिध्य करना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। ये जो हमें अपनी भी जो जिंदगी में भक्ति को फ्रेश करने का मौका मिलता है, ये जो तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परोपकार, ये जो उपकार है ये अपने आप पर भी है, क्योंकि कई बार मैं पुरानी चीज़ों को फिर कई बार रिकलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो मेरे दिमाग का स्टेमिना जो है वो मेनटेन रहे। एक तो आज भी जो किया है वो फिर किसी वक्त इसको और एक्सपेंड किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत आपका भी बहुत, और आपके चैनल का भी बहुत, और उन लोगों का भी जो सुन रहे हैं, जो सुनकर इसको समझने की कोशिश करते हैं और समझकर इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका ही लिखा है, दिल्ली नाम ते आया गैर मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले। वो अपनी जीवन की यात्रा का जो असल मेहनत थी वो मुकम्मल की है, तो वो इस जिंदगी में मुख उजला लेकर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।